दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए। और ये दोस्तों एक तरह का सीरीज चलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज में वे सारे साइंस के प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, जेपीएससी या यूपीपीएससी या एसएससी या जितने भी सारे परीक्षाएं होते हैं, तो जिनमें वो साइंस के भी कॉमन प्रश्न जो बराबर आपके सामने आते हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन प्रश्नों को ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसका एक जो सीरीज है मैं वो सीरीज आपके लिए ला रहा हूं, तो कृपया मेरे वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है, ताकि आप तक मैं बहुत जितने सारे जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं साइंस के, वे सब मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मेरे चैनल को फिर से मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ध्रुम बम बनाने के लिए जो है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन और आंसर ना देकर जो एक ही लाइन में इसको लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आप याद करने के लिए आसान हो जाएगा कि बम बनाने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स दूसरा है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित, मतलब कि हाइड्रोपोनिक्स जो है जल कृषि का वैज्ञानिक नाम है, यानी जल कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, तो प्राकृतिक विज्ञान जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक बृहद ग्रंथ का लेखक कौन थे, तो लाइनी थे, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट है कि सामान्य कोशिका की माप 3 से 30 माइक्रोन तक होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज ये जो उससे संबंधित है तो पैलेड है। और लाइसोसोम की खोज जो जिन्होंने किया है तो डी डुबे ने किया है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कण की माप देखे दोस्तों 7U है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है लाल नारंगी रंग के वर्णक जो है तो ये कैरोटीन है। तो कैरोटीन मतलब नारंगी जो है लाल नारंगी रंग का जो वर्णक है वो कैरोटीन है। टमाटर में लाइकोपीन, चुकंदर में विटामिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है दारू या जाइलम का जो कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है, यानी जाइलम क्या करता है, जाइलम को दारू भी बोला जाता है। तो जाइलम का जो मुख्य कार्य है जड़ है पौधे का या पेड़ का जो जड़ होता है, तो उसके द्वारा अवशोषित जो जल और खनिज होते हैं तो उसको लेकर वो पौधे के अन्य यानी पत्तियों तक उसको पहुंचाने का काम होता है, यानी विभिन्न हर एक पत्तियों तक ये पहुंचाता है जाइलम। अब नेक्स्ट है कि पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो ये फ्लोएम का कार्य है। अल्वा यानी शैवाल है, अल्वा एक शैवाल है को प्रायः समुद्री सलाद भी कहते हैं, ठीक है। सरगाशम नामक जो शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है, यानी सरगाशम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कारा तथा नाइट्रेला शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। कारा तथा नाइट्रेला शैवाल मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक बार यहाँ कहता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न अजीब गजीब लगेंगे, तो अजब गजब लगेंगे, तो कारण है क्या दोस्तों कि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए इस तरह से लगते हैं। तो परीक्षाओं में दोस्तों वही पूछे जाते हैं जो अजब गजब लगते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे देखें, ठीक है, और इसको ध्यान में रखें। और जो बात आप नहीं जानते हैं कृपया उसे अपने कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कि क्लोरेला नामक शैवाल को कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन
जल और ऑक्सीजन सभी प्राप्त हो सकते हैं ये। तो ये जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो एक सवाल है क्लोरेला, तो इसको वहाँ के मतलब कि जो अंतरिक्ष यान है तो उसे कैबिन के हौज में उगाकर उससे भोजन भी प्राप्त किया जा सकता है, जल भी और ऑक्सीजन भी प्राप्त किया जा सकता है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि बाष्पोत्सर्जन के दर को जो है पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है दोस्तों। तो इसके आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है कुष्ठ रोग के जो है कुष्ठ के रोगाणु की खोज हेंसे ने की थी, यानी जो लेप्रोसी है उसकी खोज किसने की थी? तो हेंसे ने की थी, ठीक है। हैजे और तपेदिक के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा और तपेदिक। मलेरिया रोगाणु की खोज जो है लॉबरेन ने की था, लावेरन ने किया था। विटामिन सी जो है फ्रोलिक हॉलकट, ठीक है। विटामिन ए बी डी मैककुलम, तो मैककुलम ने किया है, तो मैककुलम ने किया था विटामिन ए बी डी। ओपन हार्ट सर्जरी है वाल्टर लिलेहल ने किया था, ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कि वेल फिश, क्रेव फिश, कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, ये सारी अवास्तविक मछलियाँ हैं, ठीक है। अवास्तविक मछलियाँ हैं दोस्तों। तो मानव मस्तिष्क का जो है आकार, मानव मस्तिष्क का जो मानव मस्तिष्क का जो भार है वो 140 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? क्षमा करेंगे, ये 1400 ग्राम होता है, 140 नहीं, 1400 ग्राम होता है, यानी कि 1300 से 1400 ग्राम होता है। और ये पुरुष का है, और अगर स्त्री का देखा जाए तो 50 ग्राम कम किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 1300 से 1400 रहेगा तो उसमें से 50 ग्राम कम करके स्त्री का मस्तिष्क का भार हो जाएगा। तो लाल रक्त कण जो है यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है, तथा जो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 दिन होता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूजर पार्क जो है साउथ अफ्रीका में है। और जीवाश्म नगर है, यानी नेक्स्ट है जीवाश्म नगर। ये जीवाश्म नगर कहाँ है? तो विश्व में तो पोम्पई जो इटली में है, तो जीवाश्म नगर के नाम से जाना जाता है पोम्पई, जो कि इटली में है। प्रति घंटा हृदय लगभग 340 लीटर रक्त पंप करता है, यानी कि 1 घंटा में हमारा जो हृदय यानी हार्ट है जो 340 लीटर जो है ब्लड को पंप कर देता है। और नवजात शिशु में नाड़ी दर जो होता है 140 तक होती है। ऐसे सामान्य जो पुरुष होते हैं या तो सामान्य पुरुषों में यानी सामान्य वयस्क में जो ये 72 होता है प्रति मिनट, जो पल्स रेट होता है 72 होता है, ठीक है। तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम भी होता है, ठीक है, लेकिन लाइसोजाइम्स एंजाइम होता है, ठीक है। तो रक्त का जमना क्या है? कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन रक्त का जमना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। तो मस्तिष्क का भार पूरे शरीर का भार का कितना % होता है? सोचिए दोस्तों, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कम होगा, लेकिन ये परसेंटेज है 3%, ठीक है। मस्तिष्क का भार जो है पूरे शरीर का 3% ही होता है। मानव शरीर में 24 तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर कितने तत्व पाए जाते हैं? 24 तत्व पाए जाते हैं। ओजोन परत जो है यानी ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित रहता है, यानी ओजोन परत पूछा जाएगा, कुछ प्रश्न रहते हैं कि ओजोन परत किस परत में रहता है, परत में जो है लेयर में रहता है, तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मेसोस्फीयर में रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटोस्फीयर में है उपस्थित रहता है। तो बुलेट प्रूफ वस्तुएं होती हैं, उसका निर्माण पॉलीएमाइड बहुलक के मिलाकर होता है, यानी कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में पॉलीएमाइड बहुलक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल निरोधी
के रूप में प्रयुक्त होता है। तो स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। संसार का सबसे छोटा फूल जो है बुल्फिया है। और विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है कनाडा का बफेलो नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बफेलो नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद है कि स्टोनफिश या पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो से देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।